बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। चोरी की वारदातों के हवाले से तो आपने बड़ा सुना होगा, लेकिन मैं आज आपके सामने भारतीय 54 साला ख़ातून की ऐसी वारदातें रखने जा रहा हूँ कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बरतानिया की पुलिस और बरतानिया की अदालतें ये सारे मामला देखकर चकरा कर रह गई, सर पकड़ कर रह गई। और बाकायदा तौर पे बरतानवी अदालत ने अपने फ़ैसले में इसको सनती तौर पर शॉप लिफ्टर का जो है वो कहा इसको, और ये कहा कि ये सनती तौर पर शॉप लिफ्टर है। 2019 से लेकर 2025 तक इस खातून ने उस सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को इस तरह चीट किया कि जिन्हें चीट किया गया उन्हें भी पता ना चला। इसके निशाने पे तमाम बड़े स्टोर्स, तमाम बड़े मॉल्स और इवन सोलिसिटर्स जो है वो भी थे। 8 सोलिसिटर्स को इसने चूना लगाया। और किस तरह ये वारदात करती थी, ये 2019 में भारत के राजस्थान से आई, ये यहाँ पे क्यों आई, आखिर इसका दिमाग कैसे बदला कि इसने ये सारा काम करना शुरू किया। और 19 से लेकर 25 तक ये पकड़ी नहीं गई, और बिलाखिर कौन सी ऐसी इसने गलती कर दी कि ये पकड़ी गई। लाखों पाउंड्स इसने अपने अकाउंट्स में बड़े तरीके से मुख्तलिफ़ स्टोर्स से और मुख्तलिफ़ लोगों से क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। तरीक़ा वारदात क्या था, ये सारे मामलात क्या थे, आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे सामने आई। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ जी। मैं आपको बता चुका हूँ, ख़ातून का नाम है नरेंद्र कौर, जो इसने तब्दील किया था। इसका असल नाम ये नहीं है, और इसने ये नाम वारदातों के लिए जो है वो तब्दील किया था। असल इसका नाम जो पता चला वो नैन तारा है। नैन तारा की उम्र 54 साल है, और इसका ताल्लुक़ भारत के इलाके राजस्थान से है। यूके आई, आपको पता है जैसे हम सब लोग जाते हैं वहाँ पे इमिग्रेंट्स की सूरत में, वहाँ जाके कामकाज के सिलसिले में ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके भारत से बरतानिया गई। अच्छा, 2019 में इसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े और पैसे भी बहुत हैं, जैसे हमारे एशियन का मसला होता है। बहरहाल जी, इसने उसका तरीका सोचा और फिर इसने उसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। और फिर इसने सिस्टम को जो है चीट किया, फ्रॉड किया लोगों के साथ, और हैरान कुन तौर पर इसने अपने इस काम का आगाज़ कर दिया। अब ये करती क्या थी, इसमें जितने भी जो है ब्रांडेड स्टोर्स हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये उनको निशाना बनाती थी। और इसने बाकायदा तौर पे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शॉप लिफ्टिंग को जो है वो सनत के तौर पे इस्तेमाल किया। ये हर रोज़ करती क्या थी, तरीक़ा वारदात सुने आप हैरान रह जाएंगे। डेली हर नए इलाके में जाकर वहाँ पे ये रेंट की गाड़ी लेती थी। रेंट की गाड़ी लेने के बाद ये उस इलाके के सबसे बड़े जो स्टोर्स होते थे, मार्केट्स होते थे, वे यहाँ चली जाती थी। वहाँ जाकर ये उस स्टोर से 2-3 हज़ार रुपये की प्रॉपर शॉपिंग करती थी, जैसे हम शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने के बाद ये खातून जब वो शॉपिंग करती तो उसके साथ साथ ये उन स्टोर से कुछ अशिया चुरा भी लेती थी। 2-3 हज़ार की शॉपिंग की, 5-7-10 हज़ार की अशिया चुरा ली और वो अपने पास रख ली। ये स्टोर पे पेमेंट करती थी। पेमेंट करने के बाद ये अपने घर आ जाती थी। 1-2 दिन जब ये गुजर जाते थे तो ये वापस उस स्टोर पे जाती थी, और स्टोर पे जाके ये कहती थी कि जी मेरे से बिल गुम हो गए हैं, कुछ बिल्स मेरे पास हैं जो एक्चुअली इसने शॉपिंग की होती थी। जो चोरी का माल होता था उनके हवाले से ये कहती थी कि जी मेरे से बिल मिसप्लेस हो गए हैं, मैं ये चीज़ें रिफ़ंड करना चाहती हूँ। और आपको पता है यूके में कानून रिफ़ंड के हवाले से ज़ाहिर है उनके अपने लॉज हैं, और वो रिफ़ंड में जितने भी उनके कस्टमर्स होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखते हैं और वो रिफ़ंड करते हैं। बहरहाल जी, ये उनको कहती थी कि जी मैं जो है अपना रिफ़ंड करना चाहती हूँ। वो इससे चीज़ें ले लेते थे, उन्हीं की चीज़ें जो इसने चोरी की थी, और वो इसको पैसे रिफ़ंड कर देते थे। ज़ाहिर उनके ऊपर टैक्स होते थे, पता चल जाता था, और ये हज़ारों पाउंड्स होते थे, तो ये वहाँ से रिफ़ंड कर लेती थी और ये इस तरह चूना लगा देती थी। अब ये पकड़ी गई और इसने बाकायदा तौर पे ये इतराफ़ किया कि इसने इस अरसे में तकरीबन 5 लाख रुपए का चूना लगाया है मुख्तलिफ़ स्टोर्स को। कैसे? बहरहाल जी, मालूमात ये हैं कि इसने डेनम स्टोर से तकरीबन 33,141 पाउंड, जॉन लेवाइस से 23,000 पाउंड, मूनसून 23,147 पाउंड, बूट्स यहाँ से 60,787 पाउंड का इस तरह का जो है
मामला इसने इन स्टोर्स के साथ किया। ये इसका एक काम था जो ये स्टोर्स के साथ करती थी। दूसरा काम कौन सा करती थी? दूसरा काम ये करती थी कि ये क्रेडिट कार्ड्स चुराती थी लोगों के, और फिर उन क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए इसने क्या किया, इसने वहाँ पे तकरीबन कोई 8 के करीब जो रिकॉर्ड में आया है सोलिसिटर ऐसे हैं जिनसे इसने राब्ता किया कि जी मेरा अपने भाई के साथ जायदाद का तनाज़ा है और आप लोग मेरा केस लड़ें। ज़ाहिर बात है वो राज़ी हो जाते थे, ये उनको डिटेल बताती थी, वो कहते थे ठीक है। अब ये उनके साथ फ़ीस डन कर लेती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये उनके साथ फ़ीस डन करती थी कि जी मैं आपको 2000 पाउंड दूंगी, सॉरी मैं आपको 200 पाउंड दूंगी, 150 पाउंड दूंगी, वट एवर, जो भी मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। ये उनको कहती थी, ये उनके साथ फ़ीस डन करती थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल 150 पाउंड में इनकी बात बन गई तो ये उस सोलिसिटर को कहती थी कि जी मैं आपको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ट्रांसफ़र मारूंगी। वो कहता था ठीक है, ओके, वहाँ पे ये चलता है। ये उसको उस क्रेडिट कार्ड से जो इसने चोरी किया होता था उससे तकरीबन अगर 150 है तो 1500 पाउंड ट्रांसफ़र कर देती थी। अब ये एक के साथ कर रही है और 8 लोग हैं जो रिकॉर्ड पे आए हैं, ठीक है। 1500 पाउंड ट्रांसफ़र कर लेती थी तो 150 पाउंड के बजाय जब 1500 जाता था तो ये उस सोलिसिटर को कॉल करती थी और उसे कहती थी जी सॉरी मुझसे गलती हो गई है। वो कहता था जी, तो ये कहती थी जी केस की मैंने आपको फ़ीस ट्रांसफ़र करनी थी, मैंने 150 पाउंड करनी थी, लेकिन गलती से मिस्टेकनली मुझसे 1500 पाउंड ट्रांसफ़र हो गई है। वकील कहता था लेट मी चेक जी। वकील चेक करता था, सोलिसिटर जो है वो चेक करता था। तो उसके बाद वो वाकई अपने अकाउंट देखता तो उसको पता चल जाता था कि वाकई ये इसने तो 1500 पाउंड ट्रांसफ़र कर दिया। और इसकी एज ये थी कि ज़ाहिर बात है लोग कहते कि ओके यार हो जाता है, अगर इसने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाया तो वो कहते थे जी नो प्रॉब्लम, हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं। वो 150 पाउंड अपनी फ़ीस रख लेता था और बाकी जो 1350 पाउंड बनते हैं वो इसको, से मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 1350 पाउंड वो इसको दोबारा वापस इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। 8 वकीलों के साथ, सोलिसिटर्स के साथ इसने ये मामला भी किया है और उससे भी इसने जो है अच्छे खासे पैसे जो है वो अपने अकाउंट में बताया ये जा रहा है कि लाखों पाउंड्स। ये मैंने आपको 150 की मिसाल दी है, वहाँ पे सोलिसिटर्स की जो फ़ीस है वो आपको पता होगा। तो इस तरीके से इसने पहला काम चोरी, रिफ़ंड, दूसरा काम सोलिसिटर्स और उनसे फिर वापस पैसे लेना, ये लाखों पाउंड की एक सूरत हाल हो गई। अब ये सारा काम जो है ये यहाँ पे चार्ज होके कर लेती। ये खातून गिरफ़्तार हुई, किसी ने इसकी शिकायत की और उसके बाद अदालत ने इसको ज़मानत दे दी। इसने अदालत के सामने जब सबूत रखे गए इसको ज़मानत भी एक बार मिली, लेकिन हैरान कुन तौर पे कि जी ये उस ज़मानत के दौरान भी इसी तरह की वारदातें करती रही। पकड़ी कैसे गई? पकड़ी गई वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पता ऐसे चला कि ये जी वर्साशी के स्टोर पे जाती है और कहती है उसी तरह जैसे इसकी तरीका वारदात था, उनको कहती है कि जी मैं आपसे ये चीज़ें ले गई थी कुछ दिन पहले और मेरे पास इसके बिल्स नहीं है, तो काइंडली आप रिफ़ंड कर दें। ये तो आदी थी, ऐसे काम ये कई दफ़ा कर चुकी थी। जो स्टोर वाले होते हैं वो चीज़ों को चेक करते हैं, उनको थोड़ा सा शक गुजरता है और वो कहते हैं कि लग नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी एक इन्वेंट्री होती है, सारा सूरत हाल होती है। तो वो जो है बताया जा रहा है कि मर्सीसाइड पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि जी हमें शक है ये खातून आई हुई है। पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब पहुंचती है तो वो इसका चेक करती है ट्रांजैक्शन और बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री। तो वहाँ पे पुलिस पे ये खुलता है कि गुज़श्ता 4 सालों में इस खातून ने हर दूसरे रोज़ कई हज़ार पाउंड जो है वो रिफ़ंड की सूरत में वसूल किए हैं। ज़ाहिर है उन्होंने इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की। तो पुलिस को ये मामला जो है ये बड़ा अजीब व गरीब लगता है। बहरहाल जी पुलिस हैरान होती है कि यार इतने बड़े बड़े स्टोर्स, इतने बड़े सिस्टम वाले स्टोर्स ये गलती कैसे कर रहे थे। बहरहाल जी इसकी चालाकियाँ पकड़ी गई। पुलिस ने इसके घर पे रेड किया। जब पुलिस ने इसके घर पे रेड किया तो पुलिस ये बताती है कि उनको इसके घर से तकरीबन 200 से ज़ायद बड़े ब्रांड्स जो है यूके के, उनके हैंडबैग्स, हैंड कैरी जो भी होते हैं वो मिले, जिनमें सामान मौजूद था जो अभी इसने रिफ़ंड भी करवाना था। और कुछ ज़ाहिर बात है जैसे वैसे घर आती है तो बैग इसने किए रखे हुए थे वहाँ पे। अब जी शॉपिंग बैग्स वगैरह सब कुछ मौजूद था वहाँ और चोरी शुदा सामान भी था। ये सारा मामला देख के पुलिस जो है बताती है कि उन्होंने इन बैग्स के अलावा इसके घर से तकरीबन 1,08,000 पाउंड्स भी बरामद किए जो इसके पास कैश की सूरत में मौजूद थे। उसके बाद जी ये सब कुछ कंफर्म हो गया और इसका मामला जो है वो कोर्ट जाता है, क्राउन कोर्ट, और वहाँ पे जो है पुलिस इसके ख़िलाफ़ सबूत सामने रखती है
और अदालत को बताती है कि इस खातून ने 19-20 से लेकर 24-25 तक इस तरह ये सारी वारदातें की और लाखों पाउंड का इसने जो है धोखा दिया है, लिफ्टिंग की है, क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हैं, सोलिसिटर को धोखा दिया है। अदालत इसको सनती तौर पर शॉप लिफ्टर जो है वो करार देती है और अदालत भी हैरान होती है कि इसने सिस्टम में रहते हुए इस सारे मामलात को चीट कैसे कर लिया है। बहरहाल जी सारा कुछ हो गया, सारे मामलात हो गए, इसके ख़िलाफ़ केस साबित हो गया और साबित होने के बाद इसको 10 साल कैद और लाखों पाउंड जो है वो जुर्माना हुआ इस खातून को। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अदालतें और पुलिस जो है वो सर पकड़ के बैठी कि किस तरह इस उम्र की खातून ने पूरे सिस्टम को चूना लगाया है और बड़े तरीके से वो करती भी रही है और किसी को पता भी नहीं चला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरे पास सामने आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।